बेटा ये हमारे अकाउंट्स के अंदर एक नया टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब वो ट्रांजैक्शंस, वो सारे बिजनेस के काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मोटिव। अगर हमारा इंटेंशन पैसा कमाना था तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। द ट्रांजैक्शन डन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जो भी काम हमने पैसा कमाने के लिए किया था वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। और दूसरा, द ट्रांजैक्शन डन विदाउट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जो भी काम हम लोगों ने किया लेकिन उसमें हमारा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव हो तो इकोनॉमिक, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो तो नॉन इकोनॉमिक। अब इसको अकाउंट्स में ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, और जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। अब दुनिया भर की टीचर्स को एक ही एग्जांपल देने आता है। मैं पहले जो दुनिया भर की टीचर एग्जांपल देती है मैं वो बताता हूं। अब कोई भी टीचर आपको स्कूल में क्या बताएंगे कि देखो बेटा, कि अगर कोई भी स्कूल की टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, कोई भी स्कूल की टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अ टीचर टीचिंग इन या एट स्कूल is a economic transaction because he or she is doing it for salary। मतलब कोई ना कोई पैसा मिलेगा, कोई ना कोई पैसा मिलेगा टीचर को, सैलरी मिलेगा, कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए वो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी स्कूल में टीचर पढ़ा रही है वो उनका जॉब है, उनका काम है, तो उनको उस काम के बदले में पैसा मिलता है। तो अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही टीचर, यही एग्जांपल देते हैं दुनिया भर के टीचर्स, वही टीचर अगर अपने घर पे अपने बेटे या बेटी को पढ़ा रही है तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि अपने बेटे या बेटी से वो फीस नहीं लेंगे। तो इफ द सेम टीचर या कोई भी टीचर, इफ एनी टीचर टीचेस एट होम टू हिज और हर चिल्ड्रन, खुद के बच्चों को पढ़ाएं, then it is a non-economic transaction because that teacher will not take any money या charge, will not take any money from his or her own children। खुद के बच्चों से वो पैसा नहीं लेंगे। तो खुद के बच्चों को पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल कैसे देता हूं दूसरा। अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहां पे ऑब्वियसली हमको पैसा पे करना पड़ता है। तो रेस्टोरेंट में खाना खाना वो हम पैसे दे के खाना खरीदते हैं, राइट? वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इफ we have food or meal, if we have food or meal at a restaurant, then it is an इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।
अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली हमको पैसा पे करना पड़ेगा. इफ वी हैव फूड एट अ रेस्टोरेंट देन इट इज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हमको पैसा पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम लोग किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर पे खाना खा रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली हमको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा. If we have food at a friend's house or any relative's house, then it is a non-economic transaction. क्योंकि obviously friends पैसा तो चार्ज नहीं करेंगे हमको कि भाई तू मेरे घर पे खाना खाने आया है तो इतना इतना पैसा होगा. नहीं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हम लोग पैसा चार्ज नहीं करते हैं. तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पे हमको पैसा देना पड़ेगा. अगर हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर पे खाना खा रहे हैं तो वहां पे हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, या वो लोग हमारे घर पे खाना खा रहे हैं तो हम उनसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे. तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ. तो ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस बता रहा था. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो होती है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं. नॉन इकोनॉमिक ऐसे काम होते हैं जो हम काम तो जरूर करते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं करते. अच्छा, फिर बहुत स्ट्रेट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है. फिर एग्जांपल लिखा हुआ है दोनों का. अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. वही टीचर अपने घर पे खुद के बच्चों को पढ़ा रही है तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हम अपने बिजनेस में से किसी कस्टमर को लेके जाएं रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. लेकिन अगर हम किसी फ्रेंड के घर पे खाना खा रहे हैं या फ्रेंड हमारे घर पे खाना खा रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. तो ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स और भी आगे 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 हो सकते हैं. इतना लिखना सब लोग बेटा अच्छी तरह. लिखते रहो.